दोस्तों, राजनीति भी बड़ी अजीब चीज है। यहाँ कब कौन किसका केक काट दे और केक काट के किसके दिल पे छुरियां चला दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। अब सोचिए, मोदी अंकल ने कभी सोचा होगा कि अनुभव में, उम्र में इतने छोटे नीतीश कुमार के बेटे बीजेपी का ऐसे केक काटेंगे। वैसे केक तो दोस्तों नीतीश कुमार के बेटे नीतीश कुमार का काट रहे थे क्योंकि उनका हैप्पी बर्थडे था, लेकिन एक्चुअली में छुरियां चल रही थी बीजेपी के सीने पर। छुरियां भी ऐसी जो उसको बहुत लंबे वक्त तक याद रहेंगी। दोस्तों, हमारे देश की राजनीति से ज्यादा इंटरेस्टिंग राजनीति और अजब गजब राजनीति वाकई में कहीं नहीं है। जिस नीतीश कुमार ने पूरा जीवन अपनी पूरी राजनीति परिवारवाद के खिलाफ की, जिस नीतीश कुमार ने कभी भी अपने परिवार को आगे नहीं किया, इतने लंबे टाइम तक वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री भी रहे वाजपेयी की सरकार के दौरान। अब नीतीश कुमार उम्र के इस पड़ाव में न केवल अपने बेटे बल्कि अपने भाइयों के साथ भी दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार के बर्थडे का केक काटा बेटे ने, लेकिन बीजेपी के दिल पर कैसे छुरियां चली, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। और साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि ये पूरी की पूरी तस्वीर इंडिया गठबंधन के लिए, जी हाँ, बिहार में जो इंडिया गठबंधन जिसे तेजस्वी यादव लीड कर रहे हैं, उनके लिए कैसे खतरे की घंटी है। दरअसल हुआ ये दोस्तों कि नीतीश कुमार का कल हैप्पी वाला बर्थडे था। 74 साल के हो गए नीतीश कुमार और सोशल मीडिया में उन्हें खूब सारे लोगों ने बधाइयां दी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग तस्वीर तो ये वाली थी जब नीतीश कुमार अपने हैप्पी बर्थडे वाला केक काट रहे थे और उस हैप्पी बर्थडे वाले केक में उनके ठीक बगल में खड़े हुए थे उनके बेटे और साथ में उनके भाई वगैरह भी खड़े हुए थे। दोस्तों, नीतीश कुमार उन राजनेताओं में से हैं जो मतलब हमेशा परिवारवाद वाली राजनीति के खिलाफ रहे। उन्होंने अपने बेटे को, अपनी पत्नी को, कभी भी अपने परिवार को आगे नहीं किया। लेकिन अब देखिए, नीतीश कुमार के साथ न केवल उनके भाई बल्कि उनके बेटे बिल्कुल बगल में खड़े थे। और तो और नीतीश कुमार के जन्मदिन के दिन उनके बेटे मंदिर में गए, हनुमान जी के मंदिर में पूजा अर्चना की और अपने पिता के दीर्घायु होने की, लंबी उम्र की कामना करते हुए कहा, मैं भगवान से अपने पिताजी के लिए आशीर्वाद मांगता हूं। आगे उन्होंने कहा, बिहार के लिए पिताजी ने बहुत काम किया है, इसलिए उन्हें लोग विकास पुरुष कहते हैं। आज उनका जन्मदिन है, मैं उनको बधाई देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी कृपा हम दोनों पर बनी रहे। निशांत ने कहा कि पिताजी आगे भी सीएम बनकर बिहार के विकास का काम जारी रखें, हम दोनों पर बनी रहे। इंपॉर्टेंट यहाँ पर इस बात को नोट किया जाए। और बिहार के सीएम के तौर पर आगे भी विकास का काम जारी रखें। बस इशारे बहुत होते हैं राजनीति में। अब ये इशारा नीतीश कुमार के बेटे बीजेपी को भी दे रहे थे और साथ में तेजस्वी यादव को भी दे रहे थे। दोस्तों, बीजेपी को कैसे दे रहे थे? क्योंकि बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि क्योंकि नीतीश कुमार अपने परिवार को राजनीति से अलग रखते हैं, तो जो भविष्य है नीतीश कुमार का, अंत में उम्र के इस पड़ाव में पहुंच गए हैं, राजनीति में इतनी बार पलटी मार ली है कि अंत में नीतीश कुमार की पार्टी का विलय बीजेपी में ही होना है और यही अंत है नीतीश कुमार की पार्टी का। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अचानक तब आ गया जब कुछ हफ्ते पहले से नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार न केवल राजनीति में एक्टिव हो गए हैं बल्कि उनके बगल में दिखाई दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको ये खबर दिखाई थी जिसमें निशांत कुमार ने बीजेपी के लिए कह दिया था कि अब बीजेपी न केवल उनको सीएम कैंडिडेट घोषित करे बल्कि टिकटों का बंटवारा भी जल्दी कर दे। हालांकि बिहार में इन दिनों निशांत कुमार का एक और वक्तव्य चर्चा में है जिसमें उन्होंने लालू यादव को अंकल कहा है कि वो तो हमारे अंकल हैं, और मोदी जी के लिए कहा था कि हमारे सहयोगी हैं, क्योंकि मोदी जी ने नीतीश कुमार को लाडला मुख्यमंत्री कहा था जब मोदी जी अभी बिहार गए थे। तो जब इस पर प्रतिक्रिया ली गई थी निशांत कुमार से, तो निशांत ने कहा था कि वो हमारे सहयोगी हैं। मोदी जी के लिए कहा था सहयोगी हैं और लालू यादव के लिए कहा था अंकल हैं। लेकिन जब लालू यादव अंकल हैं तो मोदी जी अगर सामने आएंगे तो निशांत कुमार उनको भी तो अंकल ही बोलेंगे। तो दोस्तों, वो बीजेपी जो सोच रही थी कि नीतीश कुमार की पार्टी का अंततः बीजेपी में विलय में होना है, वो बीजेपी अभी जो नई स्क्रिप्ट है उसको भांप नहीं पा रही है, अब उसके समझ नहीं पा रही है कि निशांत कुमार को कहाँ एडजस्ट करना है। और दोस्तों, एक और बात बता दूं, निशांत कुमार ऐसे ही नहीं आगे किए जा रहे। और जेडीयू का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो चाहता है कि न केवल निशांत कुमार नीतीश कुमार की राजनीति को आगे बढ़ाएं बल्कि निशांत कुमार इस बार विधानसभा चुनाव में चुनाव भी लड़ सकते हैं। हो सकता है उसी सीट से चुनाव लड़ें जिस सीट से बिहार में पहली बार नीतीश कुमार ने चुनाव लड़ा था। अब देखते जाइए, अगर ऐसा होता है तो ये औपचारिक एंट्री मानी जाएगी नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की, और फिर उनकी लेगेसी वही आगे बढ़ाएंगे। और वो कितने चतुर साबित होते हैं, वो निशांत वो अपने पिता के जूतों में कितना पैर अड़ा पाते हैं, वो तो खैर आगे की भविष्य की बात है। लेकिन निशांत कुमार दोस्तों केवल बीजेपी के लिए नहीं बल्कि
इंडिया गठबंधन के लिए भी एक खतरा हो सकते हैं। वो कैसे, उसको लेकर भी मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले खबर दिखाई थी। दोस्तों, इस खबर में मैंने आपको बताया था कि एक ट्रैकर किया गया है सी वोटर द्वारा, एक ट्रैकर जिसमें सी वोटर और इंडिया टुडे का ये ट्रैकर बताता है कि मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए जो सबसे फेवरेट चेहरा है वो है तेजस्वी यादव। जी हाँ, 41% लोगों ने कहा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। मतलब आज अगर चुनाव होते हैं बिहार में, मात्र 18% लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। प्रशांत किशोर की 15% के आसपास रेटिंग है। प्रशांत किशोर काफी एक्टिव है बिहार की पॉलिटिक्स में। सम्राट चौधरी जो कि डिप्टी सीएम है, 8% केवल, और चिराग पासवान बेचारे केवल 4% ही ले पाए। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग है कि तेजस्वी यादव इस समय ऑलमोस्ट 40%, बहुत बड़ी आबादी होती है, मतलब वो आबादी चाहती है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, और नीतीश कुमार उनसे बहुत पीछे हैं। और ये राजनीति का दस्तूर है दोस्तों, एक चेहरा बहुत लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनता है तो बाय डिफॉल्ट एक थकावट, एक बोरियत पैदा हो जाती है। इस थकावट, इस बोरियत के डर को बहुत पहले भाप गए थे नरेंद्र मोदी, इसीलिए बहुत सही वक्त में उन्होंने गुजरात की पॉलिटिक्स से एग्जिट लिया और नेशनल पॉलिटिक्स में एंट्री ले ली। लेकिन हर किसी में ना तो इतनी राजनीतिक चतुरता होती है और ना ही हर किसी के पास ऐसे मौके होते हैं। चाहते तो नीतीश कुमार भी यही थे, नीतीश कुमार भी यही समझ रहे थे कि बिहार की पॉलिटिक्स बहुत लंबे वक्त तक वो कर नहीं पाएंगे, और उन्होंने चाहा भी था कि केंद्रीय राजनीति में, राष्ट्रीय राजनीति में वो अपने कदम बढ़ाएं। उन्हीं की वजह से इंडिया गठबंधन की शुरुआत हुई, इंडिया गठबंधन के वो संयोजक भी बनना चाहते थे, लेकिन राहुल गांधी को उन पर भरोसा नहीं था और अंत में हुआ भी वही। राहुल गांधी की जो सोच थी वो सही निकली, नीतीश कुमार ने पलटी मार ली और बाद में बिहार में आरजेडी के साथ गठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बना ली। लेकिन वो बात इतिहास की है, अब बात भविष्य की होनी चाहिए। नवंबर में बिहार में चुनाव है और बिहार के चुनाव में निशांत कुमार की मौजूदगी न केवल बीजेपी के लिए एक खतरे की घंटी है, बीजेपी के लिए एक सबक है कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी का अंत नहीं है, बल्कि इंडिया गठबंधन के लिए भी एक चुनौती हो सकता है। हालांकि निशांत कुमार इज टू न्यू अभी राजनीति में, लेकिन ये भी बात सही है कि हमारे देश में लेगेसी वाली राजनीति, एक्सेप्टेंस है उसका। अब आप परिवारवाद वाली राजनीति को गलत माने सही माने, है तो गलत ही, लेकिन हमारे देश में हर राज्य में परिवारवाद वाली राजनीति चल रही है। बीजेपी के अंदर भी है, कांग्रेस के अंदर भी है, आरजेडी के अंदर भी है। तो अब निशांत कुमार भी अगर आगे बढ़ जाते हैं और अपने पिता की पार्टी संभाल लेते हैं तो उसमें कुछ भी गलत या कुछ भी सही नहीं है। ये हमारे देश में एक बहुत ही एक्सेप्टेबल चीज है। पिता की बनाई हुई राजनीति बेटा या बेटी संभालता रहा है। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी अगर आप चाहें तो चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।